चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े ना वो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। पहले रिप्लाई कर दीजिए मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फास्ट रिप्लाई मी। रिप्लाई करिए कि एवरीथिंग इज क्लियर, मतलब कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। जल्दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठ जाइए भाई, जल्दी बैठिए, भीड़ ना लगाओ, जल्दी। होता रहता है ऐसा, सुबह सुबह लगता रहता है जो व्यक्ति अकेले अकेले खा पी करके आता है, ऐसा होता है उनके साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करिए जल्दी कि मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है। ठीक, एवरेज हमारा स्टार्ट हो चुका था। एवरेज मतलब कि जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि एवरेज आप उसको हिंदी में कहते हो औसत, और औसत में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम एवरेज भी कह रहे हैं, है ना। चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी आ गया, गरियाबंद से आ गए हमारे स्टूडेंट्स, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं। हाँ ठीक, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, औसत की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको एकमात्र फॉर्मूला बताया था, याद है कौन सा फॉर्मूला था? एकमात्र फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? आपके पास औसत, मतलब मैं उसको ए से दर्शा रहा हूं, ऐसे हम दर्शा रहे थे औसत। ए बराबर योग, योग मतलब कि जितनी भी राशि दी रहेगी, जो नंबर्स आपके पास दे रहेंगे, आप उसका टोटल निकालोगे और उन सभी को आप डिवाइड कर दोगे किससे? संख्या से, या फिर आप डिवाइड कर दोगे किससे? नंबर से। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों का मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। अब यही एकमात्र फॉर्मूला है ना हमारे पास, यही एकमात्र फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ अन्य प्रकार के जो क्वेश्चंस आपसे पूछ देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो बन जाएगा। देखते हैं, जैसे कि आपके पास एक प्रश्न दिया गया है, चलो यहां देखते हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसे बनाने का प्रयत्न करें, और ना बने तो फिर तो मैं आपको बता ही दूंगा। यही एकमात्र प्रश्न मतलब आपके पास क्या दिया गया है? फॉर्मूला। इस चीज को बस याद रखना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास। प्रश्न ऐसा है कुछ, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत, ऐसा कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। यदि m संख्याओं का औसत, अब m संख्याओं का औसत मतलब कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उसको बोल देते हैं कि m क्या है? वहां पे नंबर्स है और उनका एवरेज हमें कुछ दे रहा है। m संख्याओं का औसत n वर्ग है, n स्क्वायर, n वर्ग है, ऐसा कह रहा है। और बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, हाँ थोड़ा मस्तिष्क आपको लगेगा। और n संख्याओं का, n संख्याओं मतलब n नंबर्स का, n संख्याओं का औसत मतलब एवरेज, n संख्याओं का औसत या एवरेज, वो कह रहा है कि m स्क्वायर है या m का वर्ग। तो अब यहां पे कंडीशन दे दिया, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। संख्याओं का औसत या फिर इनका एवरेज क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है, ऐसा वो बोल रहा है। m संख्याओं का औसत क्या होगा या एवरेज क्या होगा। अब देखिए, पहले मैं ये एक प्रश्न बना देता हूं, कैसे आपकी अप्रोच लगनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट सभी ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, कोई बदलाव नहीं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में कुछ भी बदलाव नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक प्रश्न बन जाएगा ना, इससे संबंधित एक और प्रश्न दूंगा, वो आप लोग बनाइएगा। अप्रोच कैसे लगाओगे? यहाँ पे यदि कह रहा है, देखो जो दिया है ना और जो आप जानते हो बस आप लिखते चलो, आपसे सब चीज हल है बेटा, सब चीज हल है। क्या बोल रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n वर्ग है। भाई हम इतना तो जानते हैं ना, हम इतना तो जानते हैं कि a बराबर t बटे n, इतना तो जानते हो ना आप। यही एक चीज जानो बेटा, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझ पर यकीन करो, कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अब औसत की जगह ये रखो n वर्ग,
ये देखिए n, अब यहां से चालू होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना, मैं तुरंत यहाँ पे लिखता, मगर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, इसलिए ये बताना मुझे जरूरी है। n का वर्ग यहाँ आएगा। अब क्यों, यदि m संख्याओं, तो m कहाँ आएगा, यहाँ, हाँ कि ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कहीं डाउट रहेगा ना तो हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं फिर बोल दूंगा, ठीक है। सिद्धार्थ भाई बोल रहे हैं सर m प्लस n का वर्ग आएगा क्या, आप ऐसा आंसर दे रहे हो। नहीं भाई, आंसर आपका रॉन्ग है। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, आंसर रॉन्ग है आपका। अब t बराबर बेटा हमको नहीं मालूम फिलहाल, t हमने रख दिया। देखो ना, यदि m संख्याओं का औसत n वर्ग है तो यहां से मैं t निकाल सकता हूं ना, निकाल सकता हूं। तो क्या मेरे पास t डायरेक्ट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती तो सीधा दिखाई देता, अरे t बराबर तो औसत गुणित संख्या, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, ये होता है। तो क्या आप ये सब लिखते हैं, क्या ये लिखते हैं, नहीं, डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, अगर आपकी तैयारी रहती, अरे टी बराबर तो औसत मतलब कि ये एम एन का वर्ग, डायरेक्ट आप लिखते बेटा, लिखते कि नहीं मुझे बताओ, मतलब आपका समय बचता। ठीक वैसे ही ये लाइन आप पढ़ते, और n संख्याओं का औसत m वर्ग है, तो क्या आप मुझे डायरेक्ट फिर ये नहीं लिख देते कि सर दूसरा जो योग निकलेगा हमारे पास वो ये निकलेगा, देखो n संख्याओं का औसत m स्क्वायर मतलब कि m का वर्ग गुणित n, बताओ लिख सकते थे कि नहीं। डायरेक्ट लिखाता बेटा आपसे, मतलब कि आपका इतना समय बच जाता प्रैक्टिस होने पर, है ना। अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, अब इसका औसत निकालना है। तो अब मुझे बताओ, अब आपके पास एकमात्र सूत्र है बेटा, वो तो सूत्र यही है ना, यही तो सूत्र है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। m प्लस n संख्या, संख्या m प्लस n है, तो संख्या हमेशा कहाँ आती है, नीचे। वेरी गुड, ये लीजिए संख्या नीचे रख दी है हमने। ऊपर मैं क्या रखता हूं बताओ, ऊपर क्या रखता हूं, टोटल। और टोटल देखो क्या दिया गया है, ये दिया हुआ है ना, तो दोनों का टोटल आप रख दो, m n का वर्ग धन m वर्ग n, या फिर m स्क्वायर n और m n स्क्वायर। भाई देखो ना, टोटल तो दोनों आपने निकाल लिया, और वही अगर ये आपकी प्रैक्टिस रहती तो डायरेक्ट आप ये करते। अब मुझे औसत निकालना है, मतलब ये लो a फॉर एप्पल, हाँ कि ना भाई। अब आप खुद देखिए बेटा, यहां दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, m और n दोनों निकलेगा। अगर यहां से m निकलेगा तो अंदर बचा सिर्फ n, और यहां पे सिर्फ बचा क्या, m बचा कि नहीं। और नीचे में कायदे से m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, मतलब एक ही होता है भाई। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो बेटा ये दोनों चल बसे कि नहीं, चल बसा, तो उत्तर कितना ज्ञात आ गया, बताओ कोई कठिन था क्या, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया ये चीज, जल्दी से रिप्लाई करो भाई, चीजें समझ में आया कि नहीं बताओ, रिप्लाई दीजिए, चीजें समझ में आया कि नहीं, ये चीजें समझ में आया कि नहीं, बार रिप्लाई कर दीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो इसी से संबंधित है ना। जल्दी डू इट फास्ट। हो गया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए भाई, सभी ऑनलाइन का भी आ गया रिप्लाई। हाँ, अब ऐसे मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग उत्तर निकालिएगा। देखते हैं भाई ऑनलाइन जीतता है कि ऑफलाइन। प्रश्न आपके पास वही है, सेम है, आंकड़े बदलेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, इसी में ही कर देता हूं मैं। यहां देखो, m संख्याओं की जगह यहां पे मैं कर रहा हूं, सेम चीज है, m है। यदि, प्रश्न ऐसा बोल रहा है, यदि x संख्याओं का औसत
x संख्याओं का औसत y वर्ग है, ऐसा, ठीक। दूसरा बोल रहा है और y संख्याओं का औसत, यहां पे आ जाएगा y संख्याओं का औसत x वर्ग है, ये x वर्ग है, तो उन सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा। बस यहां पे थोड़ा सा अंतर एक कर दिया उसने, उन सभी संख्याओं का, m प्लस एन ना लिख करके ऐसा बोल रहा है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, बस इतना सा फेरबदल हुआ है। चलिए उत्तर ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा। यदि m की जगह x संख्याओं का औसत, n की जगह y वर्ग है, और y संख्याओं का औसत या एवरेज x वर्ग है या x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, x y। भाई सॉल्व करो या ना करो, वो तो यहाँ पे सॉल्व दिया ही गया है, उत्तर क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। फिर भी आप सॉल्व करके देखो अपने 100%, क्या आएगा, एक्स वाई। अब इसी को ही शॉर्टकट तरीके, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, शॉर्टकट क्या, कोई चीज शॉर्टकट नहीं होता, वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। यहां देखिए, इसी को मैं क्या लिख सकता था, भाई मुझे मालूम था सभी संख्याओं का औसत, और सभी संख्या क्या, एक्स और वाई तो है, तो सभी संख्या मतलब देखो संख्या कहां आती है, एन। सीधा दिमाग में रहता है, यार संख्या तो नीचे आती है यार, ज्यादा क्या सोचना, ये लो, है ना। फिर हमको मालूम था औसत निकालना है, तो मैंने ए रख दिया, ऊपर क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए। और योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है, हमको मालूम है, औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या या एवरेज इनटू नंबर। तो बेटा एवरेज इनटू नंबर है, तो एवरेज ये दिया गया है और नंबर ये दिया गया, तो दोनों का, सॉरी, एवरेज ये दिया गया है और नंबर ये दिया गया, दोनों का मल्टीप्लाई, पहले केस में एक्स वाई का वर्ग, ये लीजिए एक्स वाई का वर्ग धन, फिर क्या आ जाएगा, दूसरे एवरेज इनटू नंबर, औसत इनटू संख्या। तो यहाँ पे ये संख्या दी गई है और यहाँ औसत दिया गया, तो क्या आ जाएगा, एक्स वर्ग वाई। हाँ कि ना बेटा, कॉमन क्या निकलेगा मुझे बताओ, एक्स वाई। आप यहाँ पे क्या निकालो, एक्स वाई कॉमन निकाल लोगे, तो क्या बचेगा, आप ही मुझे यहाँ से वाई, यहाँ से धन एक्स, और बचा एक्स धन वाई। तो क्या दोनों कट नहीं जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब ये अगर कट गया बेचा, तो उत्तर क्या आया, एक्स वाई। देखिए मतलब इतना कोई लिखना ही नहीं पड़ता, सीधा आपके पास उत्तर आता है। तो एकमात्र मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, उस पूरा फॉर्मूला को आप लोग याद रखोगे। क्या फॉर्मूला बताया गया बेटा, बस ये ए बराबर टी बटे एन, या फिर सीधा याद रखो औसत बराबर योग बटे संख्या, या एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, चलिए भाई, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट उत्तर दे रहे, वेरी गुड, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं जैसा आपको गणित बता रहा हूं उसी विधि से चलिए। मैं कहीं भी आपको बेटा ट्रिक रटो ट्रिक रटो ट्रिक रटो ये कुछ नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्ट याद रखो, सब चीज बनता चलेगा। समझ में आ रहा है देवियों और सज्जनों। अब ये मत बोलना सज्जन नहीं है यहाँ पर, वो देखो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से सज्जन ही सज्जन है हमारे पास। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न थोड़ा सा फेरबदल किया जाए, थोड़ा सा टफ किया जाए तो चीजें समझ में आएगी। देखो ध्यान से बेटा, प्रश्न भी लिखते हैं हम। पहली तीन संख्याओं का औसत, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं पहले पूछूंगा कि आप लोग इसके बारे में सोच क्या रहे हो, है ना। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स से तो नहीं, मगर आप लोग से पूछूंगा। तो उत्तर आ रहा है, पहली तीन संख्याओं का औसत, सॉरी प्रश्न है आपका, पहली तीन संख्याओं का औसत। अब पहली तीन संख्याओं का औसत से आप क्या समझते हो, आप ये समझते हो कि फर्स्ट थ्री नंबर्स का एवरेज यहाँ पे बोल रहा है ना। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या क्या दो गुना है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। चौथी संख्या का दो गुना है, ऐसे कह रहे हैं, हाँ ठीक है, चौथी संख्या का दो गुना है। ये लीजिए भैया, चौथी संख्या का दो गुना, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, यदि उन सभी, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, चारों
संख्याओं का औसत, ठीक है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, ये कह रहा है, ठीक। तो चौथी संख्या ज्ञात करिए, मीन्स फोर्थ नंबर आपको यहां पर निकालना है। फोर्थ नंबर, चौथी संख्या ज्ञात करिए, फोर्थ नंबर यू हैव टू फाइंड आउट। चौथी संख्या ज्ञात करिए। अब क्या सोचते हो बेटा, कैसे बनेगा ये? पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करिए। हमारे पास देखिए, हम जो जानते हैं ना, बस उसी चीज को आप फॉलो करोगे बेटा। हाँ, नहीं, विकल्प में 24 नहीं दिया गया है बेटा, है ना। पहली तीन, मतलब जो कह रहा है उसको हम देखते हैं, क्या बोला उसने। पहली तीन संख्या चौथी संख्या का 2 गुना है। यहां से समझना बेटा, जो प्रश्न बोल रहा है, पहली तीन संख्याओं चौथी संख्या का 2 गुना, मतलब कि इतना तो आपके पास क्लियर हो गया कि आपके पास कितनी संख्या है, पहले ये बता दो। हाँ, 3 कैसे हो जाएगा बच्ची, है ना। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 4 संख्या है। यहां से आप समझना है बेटा, हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना। अगर 4 संख्या, पहली तीन संख्या चौथी संख्या का 2 गुना, तो हमारे पास 4 संख्या है। अच्छा, पहली तीन संख्याओं का कुछ छूटा क्या मेरे? पहली तीन संख्याओं का औसत यहाँ पे, पहली तीन संख्याओं का औसत, ये है ना, ये छूट गया था लिखना, एवरेज। पहली तीन संख्याओं का औसत। अब मुझे बताओ, एकमात्र फॉर्मूला है बेटा हमारा, कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो मुझे बताओ। आप जानते हो कि सर औसत बराबर योग बटे संख्या, यही ना फॉर्मूला जानते हो। अब जो जानते हो करो, हमको मालूम है कि 4 संख्या, इतना तो क्लियर हो गया, तभी तो चौथी संख्या निकालने बोल रहा है। मगर आपके पास क्या हो रहा है, पहली तीन संख्याओं का औसत। पहली तीन संख्या, तो पहले तो 4 संख्या मान लो, कुछ मान लो, WXYZ 4 हो जाएंगे, मान सकते हैं हम ये WXYZ। तो आपके पास पहली तीन संख्या, 4 संख्या हम कौन कौन सी मान लिया, अगर आप मानना चाहो तो बेटा, आपने मान लिया WXY और Z, 4 संख्या मिल गई हमारे पास। अब कह रहे पहली तीन संख्या, तो मुझे बताओ पहली तीन संख्या कौन सी होगी भाई? WXY है कि नहीं, सीरीज में यही तो है ना, या ABCD ले लो आप, जो भी आप लेना चाहो, KLMNOPQ ले लो, वो आप पर डिपेंड करता है। पहली तीन संख्या यही हुई, है कि नहीं। अब इन्हीं तीन संख्याओं का औसत बोला, ज्यादा मत पढ़ो, बस एक लाइन पढ़ो, पहली तीन संख्याओं का औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है औसत। अगर तीन संख्याओं का लेना है बेटा, तो संख्या कितनी हुई? 3। इतना तो आता है ना समझ में। ऊपर मैं क्या रखता हूं बताओ? वेरी गुड, योग। ऊपर हमको क्या रखना पड़ेगा? योग। तो यहां पे मैं क्या रख सकता था? W प्लस एक्स प्लस वाई, यही ना होता कि नहीं बताओ? हाँ कि ना। और ये क्या दे रहा है? मान। ये किसका मान दे रहा है? औसत का। ये टोटल क्या है देखो ना, एवरेज है, मगर एवरेज की जगह क्या बोल दिया है? पहली तीन संख्याओं का औसत। ये देखो औसत का फॉर्मूला, चौथी संख्या का 2 गुना। तो चौथी संख्या कौन सी है? जेड। तो औसत क्या बोल रहा है? जेड का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ द जेड। तो इस औसत की जगह मैं ट्वाइस ऑफ जेड या जेड का 2 गुना लिख सकता था। हाँ कि ना भाई? हो सकता था। जो दिया है उसको एज इट इज रखो बेटा, आपका सब चीज ज्ञात हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो। दूसरा कंडीशन भी बोल रहा है, चारों संख्या वाला भी दे दिया, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गया। तो यहां से हम चाहे तो कुछ निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या काम आता है, बाद में हम देखते हैं। तो यहां से देखो, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या बोल रहा है, उसको लिखते हैं। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, चारों संख्याओं का मतलब कि फिर से इस फॉर्मूला में रखो, क्या इस्तेमाल होगा देखो, फिर से रखूंगा तो क्या इस्तेमाल होगा बेटा? अब संख्या का क्या आ जाएगा? 4, और ऊपर किसका योग रखूंगा? WXY प्लस जेड, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना रखोगे, है कि नहीं। और इन सब का औसत कितना बोल रहा है? 12। देख लीजिए, है कि नहीं 12। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं समझ में ना आए तो पूछेगा, ठीक है। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट वाले का आंसर आ रहा है कि सर 24 होगा। चलो देख लेते हैं क्या आता है, अब ये हल करने दीजिए मुझे। अब यहाँ देखिए, इतना तो समझ में आ गया। अब भाई उसे निकालने क्या बोल रहा है?
तो चौथी संख्या क्या है? तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करेंगे अब बताओ? हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे बेटा चौथी संख्या। तो चौथी संख्या कौन सी है? सॉरी, चौथी संख्या कौन सी रखी हमने? जेड। रखेंगे ना उस पर फोकस। तो देखो ना बेटा, आपके पास तो यहीं से सॉल्यूशन मिल गया। कैसे सॉल्यूशन मिल गया? यहाँ देखो, यहाँ देखिए, सारा सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया भाई। ये था आपके पास 12 w प्लस एक्स प्लस वाई। w प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान क्या निकलेगा? अगर 3 को यहाँ पे पक्षांतर या ट्रांसफर कर दो, 3 दूनी 6, तो 6 गुणित जेड। अरे हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पे अगर 6 जेड रख दूंगा, कोई गुनाह कर दूंगा क्या? नहीं। अब पहले से जेड था, ये देखो गोला बना के रखा था, हाँ कि ना? बटे क्या है? डिवाइडेड बाय क्या है? 4। अरे हाँ कि ना? ठीक है, सही बात है। अब बताओ बेटा, 12 चौक 48, तो ये 48 हो गया बेटा। ये 6 और 1 7, तो 7 को अगर पक्षांतर या ट्रांसफर कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा कि नहीं? और ये सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? जेड। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? 48/7। और 48 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 49 रहता तो हो जाता। तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 48/7। ठीक, तो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, आपने 24 लाया वो रॉन्ग था, आंसर आएगा 48/7। देख लीजिए आप लोग। क्लियर हुआ बेटा? अब मुझे बताओ, क्या कुछ नया बताया क्या मैंने? यहाँ पे प्रश्न नया था, कॉन्सेप्ट क्या है? ओल्ड, पुराना है। बस जो जानते हो उसको लिखते चलो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर पुस्तक उठाओगे बेटा तो माथा घूम जाएगा, क्योंकि पुस्तक में अलग अलग तरीके से हल करेगा। कुछ पुस्तक आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इसमें ऐसा अप्रोच, इसमें ऐसा approach, ऐसा कुछ नहीं। ये बस ध्यान रखो जो आप जानते हो। ठीक, जल्दी करिए फास्ट। और ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है भाई। हाँ, एक बार नहीं कई बार मैं कह रहा हूं, जल्दी करिए। हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार थंब इंप्रेशन दे दिया करो हर प्रश्न के पश्चात, तो मैं क्लियर हो जाऊंगा कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया है। हो गया? चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी हमारे रिप्लाई कर दिए, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, क्या कुछ खाते में आपके दिया गया है, और उसके बाद हम ठीक आगे करते हैं फिर। ठीक, अब देखिए, प्रश्न मैं पहले लिखता हूं, और प्रश्न को हल करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। अगर आपकी समझ बैठ गई तो डायरेक्ट बेटा 10 सेकंड में हल है ये। और समझ नहीं बैठा है, आप स्कूल विधि अपनाना चाहते हो जैसे यहां बता रहा हूं, तो वो 45 सेकंड लेगा, मतलब 15 से 20 सेकंड आपसे एक्स्ट्रा लेगा। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हो। पहले प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक, एक एक चीज समझना है बेटा, क्या क्या कह रहा है, मैं एक एक चीज समझाता हूं इसलिए प्रश्न में, ताकि आप कभी परेशानी में ना पड़ो। ठीक, देखो क्या कह रहा है। यदि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमिक सम संख्याओं सम संख्याओं का औसत, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, ठीक है, 25 हो, 25, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें बोला। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए यहां देखें, यहां देखिए आप लोग, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का
अंतर. In English you can call it as if there is a 6 number even numbers in series. ऐसा बोल रहा है मतलब कि 6 आपके पास इवन नंबर सीरीज में है जिसका एवरेज 25 है, तो जो बिगेस्ट नंबर और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है. अब यहां देखो बेटा, पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट एकमात्र क्या है, औसत बराबर योग बटे संख्या. एवरेज बराबर, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा ये छप जाना चाहिए दिमाग में. बस यही एकमात्र फॉर्मूला, ए बराबर टी बटे एन. अब विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिएगा भाई सबके सब. चलिए, राजनांदगांव से हिनल भी जुड़ चुकी है, सॉरी रायपुर से. अब यहां देखो बेटा, अब हम सोचेंगे कैसे. अब आप मुझे बताओ, जब यहां पर ये कह दिया कि 6 क्रमिक है, मतलब इन सीरीज है, क्रमागत है, इन सीरीज है, मगर कौन सी संख्या, सम संख्या की बात कर रहा है भैया. किसकी बात कर रहा है, सम संख्या. और आप जानते हो सम मतलब इवन नंबर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इवन. अब आप मुझे बताओ, जब मैं आपको पहला चैप्टर बताया था तो बताया था सम हो या विषम हो या इवन हो या ऑड हो, उन सभी के बीच में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है. बताया था, अरे हाँ किनारे, बताया था ना. तो बेटा अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्रम बनाना है. मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्रम. अब इसमें भी देखो, अगर यहां देखो बेटा, सब हल है. यहां देखो, समझा रहा हूं ना, मैं थोड़ी ना वहां किताब पट्टी में मिलूंगा, मैं यहीं मिलूंगा. हर किसी के घर जाऊंगा भैया, तो अपने घर कब जाऊंगा, ये भी बात सही है ना. अब यहां देखिए बेटा, आपके पास 6 क्रमिक सम संख्या दिया गया है. ज्यादा कुछ सोचना नहीं बेटा, आप बस एक्स वाई जेड तो जानते हो ना. आप अगर पहली संख्या क्या मान सकते थे, एक्स मान सकते थे कि नहीं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाती, एक्स प्लस 2. ये लीजिए, दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस 2, हाँ कि ना. तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4. अब इतना लास्ट तक आप जाओगे, उसकी जगह हमको एक चीज समझ में आता है, ये कुछ नहीं है मतलब x प्लस 0 है. देख लो, कुछ नहीं मतलब क्या है, x प्लस 0, यही है ना भैया. अब 2 का ही तो पहाड़ आप पढ़ रहे हो. देखो, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4. तो तीसरे में गए तो 2 दूनी 4 किए, चौथे में जाते तो 2 तिया, एक कम करके 2 से गुणा कर रहे थे. और मुझे जाना कहां तक है, 6 में. तो 6 में एक कम करो 5, और 2 से गुणा करो 10. तो अंतिम पद बेटा डॉट 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 मुझे मिलता नहीं, तो करके देख लो, x प्लस 10. ये मैंने पहले भी बताया था. अंतिम पद क्या मिलता, द. भाई देख लो ना यार, खुद देख लो. ये देखिए, ये x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, है ना. x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10. हो गया ना छठवा x प्लस 10. तो कैसा आया, 6 में एक कम किया था तो बचा 5, तो 2 पंचे 10. सीधा लास्ट टर्म आ गया कि नहीं बेटा. अब ज्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं. अगर चाहो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा. चलिए, उत्तर सिद्धार्थ भाई का आ रहा है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से 10 आएगा. वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो, 10 आएगा. मगर मैं उससे भी ज्यादा शॉर्टकट बता रहा हूं. 5 सेकंड में हल है बेटा. सिर्फ कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट नहीं, कॉन्सेप्ट है. अगर मैं इसको दूसरा विधि भी अपनाऊंगा मैं आपको, यहां देखो उसने क्या क्या बोला, किन 2 संख्याओं के बीच अंतर बोला है, सबसे बड़ी. तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा बताओ, वेरी गुड. सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 10. सबसे छोटी संख्या x प्लस 0 बोलो या फिर x बोल दो, x ही बोलो, खत्म. अब दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर. अब भैया x प्लस 10 से अगर x घटाऊंगा, x प्लस 10 से अगर x घटाऊंगा तो क्या कट चुका रहेगा बताओ, x कट जाएगा तो क्या बचेगा 10. क्या समय लगा, हाँ. यहाँ पे तो हमने औसत का भी प्रयोग नहीं किए क्या, हमने इस 25 का भी प्रयोग नहीं किया. देख लीजिए, ये पहले ये करो, फिर मैं ये वाला बताऊंगा. इस 25 का प्रयोग करके भी आप बना सकते थे अगर बनाना चाहो तो. पहले इतना कर लो जल्दी. 25 को लेकर के फिर हम कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा. जल्दी करिए ताकि आपके दोनों अप्रोच याद होना. हो गया. चलिए, अब 25 का प्रयोग करके आप कैसे बनाते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं बेटा, इसको ध्यान दो. जब आप 25 का प्रयोग करके बताते हैं ना, तो आपके साथ ऐसा होता कि x का मान ज्ञात करना पड़ता था. x की वैल्यू वो भी बताऊं क्या, जो हम अभी तक विधि जैसा देखते आए हैं, जानना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है ये भूलने वाली चीज नहीं ना, क्रम बस याद रहना चाहिए आपके पास.
चलो वो भी मैं बता देता हूँ, आगे बढ़ू। अब देखिए हमारे पास क्या क्या था, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। हमारे पास 6 क्रमिक संख्या बनानी थी, तो पहले आप क्रमिक संख्या बनाते। अब मुझे बताओ उसका औसत कितना दिया था भाई, 25। एकमात्र सूत्र है, बताओ क्या है, a बराबर t बटे n, है कि नहीं बेटा। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, दूसरा मेथड इसी को हल करने का। संख्या हमारी कितनी आती, 6 आती ना, संख्या तो हमारी 6 थी, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, ये लीजिए, संख्या कितनी आती है हमारी, 6 आती। योग हमारा किसका रहता है, टोटल किसका रहता है हमारा, पूरे उस क्रम का, तो हमको क्रम बनाना पड़ता, हाँ कि ना। क्रम बनाता तो देखो, एक तो कई ऐसे बच्चे जो पूरा लिखते बेटा x, फिर लिखते x+2, फिर लिखते हैं यहाँ पे x+4, फिर लिखते हैं यहाँ पे x+6, फिर लिखते हैं आप x+8, फिर आप लिखते हैं x+10। अब इतना ना लिख करके आप इसी को शॉर्टकट दूसरा ये लिख सकते थे। दोबारा कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये मालूम है तो x कितने बार आता है यार, खुद देख लो ना, 6 बार आता ना, तो क्या मैं डायरेक्ट 6x नहीं लिख सकता था बेटा, उसकी जगह लिख सकता था कि नहीं, डायरेक्ट 6x। अब कई बच्चे फिर क्या करते, 2 और 4 6, 6 और 4, हाँ 2 और 4 6, और 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 30, यही ना करते। तब आप क्या करते, 6x+30, हाँ की ना। अब इसका भी एक चीज और, यही चीज 30 लाना है तो कैसे करेंगे, हमारे क्रम कितने हैं बेटा, 6, 6 में से एक दिया तो कितना बचा था, 5, तो 6 पंचे 30। अरे हाँ किनारे नहीं आया, तो लास्ट हमारा संख्या क्या था, x+10, 10 का हाफ कर दो 5, तो 6 पंचे 30 आ गया डायरेक्ट। ऐसी कल जो बना रहे थे, जो मैं कल आप लोग से प्रश्न किया था कैसा आ रहा है बताओ, वो लास्ट वाले का हाफ करते तो डायरेक्ट यहां मिल जाता। जैसे कि 5x+10 आया था एक जगह, ठीक है, करके देखिएगा। ये मैं इतना ज्यादा अधिक शॉर्टकट इसलिए नहीं बताता हूं कि बच्चों को याद नहीं रहता, वो कॉन्सेप्ट याद रहता है, लेकिन है ना भाई, आज से एक महीना पहले मैं बताया था, कहाँ याद था, मगर कॉन्सेप्ट तो याद था, इसलिए ये चीज बताता हूं। अब बेटा ये 6 है, औसत आपका 25 दिया है कि नहीं बताओ यार, खुद ही बताओ, दिया है ना। अब यहां से x का मान ज्ञात हो जाएगा आपका, कैसे, पहले तो 6 आप सबको डिवाइड कर सकते हो, यहां से काट सकते हो, कैसे काट सकते हो भाई बताओ, देखो 6 एकम 6 एकम 6, और 6 पंचे 30, अरे हाँ किनारे, हाँ। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x प्लस, देखो जिस बच्चों को नहीं समझ में आता उसके लिख लेता हूं, x+5, कितना बचा बेटा, x+5, और यहां कितना बचा है 25। अब 5 को पक्षांतर कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, 25 से 5 घटा दो, कितना बचा 20। तो बेटा क्या मेरे पास x बराबर 20 ज्ञात हो गया, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, खुद ही बताओ, चलो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, x+10, और x+10 मतलब x का मान कितना है 20, 20 और 10 कितने होते हैं 30। सबसे छोटी संख्या क्या है x का मान कितना है 20, तो 20 क्या करने बोला है, घटाने बोला है, तो 30 से 20 का कितने बचे 10। या तो आप ये अपनाओ, समझ में आया, या तो आप ये बनाओ, या फिर बेटा इससे पूर्व वाला, ये थोड़ा समय ज्यादा लेगा 15 सेकंड, बस यही है। हाँ, एक स्टूडेंट के कहना है कि सर एक बार और बताओ, चलो देखो एक बार और बता देता हूं कैसे किया, ध्यान दीजिएगा भाई। 6 क्रमिक संख्या बोला है, 6 क्रमिक मतलब 6 बार क्रम में संख्या होनी चाहिए, मगर कैसे होनी चाहिए, सम संख्या मतलब इवन नंबर, मतलब 2-2 का गैप होना चाहिए। तो पहली संख्या x है तो दूसरा x+2, फिर उसमें 2 और बढ़ाओ 4, फिर उसमें 2 और बढ़ाओ 6, फिर 2 और बढ़ाओ 8, फिर 2 और बढ़ाओ 10। तो 2 का पहाड़ा पढ़ दो ना जी, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 2 चौका 2 पंचे 10, इतना तो समझ में आ गया। फिर मैंने बताया, यहाँ देखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट, ये x को गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, हमेशा 6 बार ही आएगा, तो 6x मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि ये क्या होता है देखो, योग कर रहा हूं ना। और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 30, 30 कैसा है 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 रख दिया। और इसमें मैंने एक शॉर्टकट ये बताया था कि लास्ट वाला नंबर देख लो, तो लास्ट वाला नंबर आपके कितना आ रहा है बेटा 10, 10 का हाफ करे तो 5,
तो एक्चुअल में क्रम कितने की है, 6 की सीरीज है, तो 6 5 जा 30 डायरेक्ट आ गया ना। ठीक, अब बेटा 6 से मुझे डिवाइड करना है। किन्हीं बच्चों को, कई बच्चे होते हैं जिनको ये डायरेक्ट काटना नहीं आता, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो 6 कॉमन निकालो, x प्लस, तो 6 पंचे 30 ये होता, भागित में 6। अब 6 और 6 कट गया ना, ऐसा भी होता है। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि 6 गुणित x करता तो 6x मिलता, प्लस 6 पंचे 30 करता तो 30 मिलता, तो ये 6 ऐसा कट जाता। समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट जिनका डाउट था एक बार रिप्लाई करो। फिर हमने क्या किया बेटा, ये 6 कट गया तो प्लस 5 और ये 25, 5 को मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर किया, तो 25 से 5 घट गया तो कितना बचेगा, 20। ये देखो 20 आ गया मेरे पे x बराबर, और x हमारी छोटी संख्या थी तो मिल गई। बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 10, तो x में 10 जोड़ो, 20 में 10 जोड़ो, कितना प्राप्त होगा, 30। और छोटी संख्या कितनी थी, 20, और 30 से 20 जाता है तो मैंने मेरे समय में 10 पढ़ा था। अरे हाँ कि ना, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट डाउट कंप्लीट, रिप्लाई कर दीजिए भैया। ऑनलाइन स्टूडेंट डाउट कंप्लीट हो गए तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, चलिए रिप्लाई करिए। हम बढ़े आगे? यस सर, मुड़ी हिलाओ एक बार। यस सर, ठीक, चलिए भाई, मुड़ी हिलाने सिखाना पड़ता है सबसे पहले। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, देखें प्रश्न, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए हिनल, आप बताओ, आपका डाउट था ना, आपको समझ में आया कि नहीं? यहां देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 60 औसत वाली, हाँ 60 औसत वाली, मतलब 60 एवरेज की बात कर रहा है यहाँ पे, 60 औसत वाली, 60 एवरेज वाली या 60 औसत वाली 4 संख्याओं में, तो क्लियर बोल दिया, कितनी संख्या है भाई आप ही बताओ, 4, 4 संख्याओं में, ठीक है, 4 संख्याओं में पहली, अब कंडीशन दे रहे हैं ना, 4 संख्याओं में पहली, मतलब कि 4 नंबर दिए गए, उस 4 नंबर में फर्स्ट वाले नंबर की बात कर रहा है, पहली बाद की 3 के, बाद की 3 के, मतलब कि उसके बाद जितने भी 3 नंबर आएंगे उनके बोल रहा है, बाद के 3 की, 3 की, बाद के 3 की, यहां देखिए बाद के 3 की योग की, योग मतलब क्या होता है बेटा, टोटल, बाद के 3 की योग की, ठीक है, बाद के 3 के योग की, मतलब कि टोटल की बात चल रहा है। 1/4 है, 1/4 है, ऐसा वो बोल रहा है। चलिए 1/4 है, 1/4 है, इतना क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है तद अनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है, तो ये बोल रहा है कि अब बताओ पहली संख्या, पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कितनी है, मतलब फर्स्ट नंबर आपको निकालना है, खत्म, ये प्रश्न है, हो गया। चलो भैया अब यहां देखेंगे, यहां देखिए एकमात्र सूत्र है पूरे के पूरे चैप्टर में, क्या है बेटा, एवरेज इक्वल टू टोटल बाय नंबर, या फिर औसत बराबर योग बटे संख्या। कैसे मुस्कुरा नहीं रहो बेटा, एनर्जी रहना चाहिए सुबह सुबह तो एकदम भरपूर। मैं तो बोलता हूं टेप चिपका के आ जाया करो यहाँ पे, ऐसा मुस्कुराओ, आप राज्य में हो, और बेटा कम से कम नाश्ता ना गले तक खा के आओ भैया, 11 बजे तक क्लास रहती है ना, नहीं तो घर से बेटा रोटी सब्जी बना के लाया करो, यहाँ पे रख लिया करो थाली सजा करके, हम पढ़ा रहे हैं खाते रहो। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको क्या लगता है सबके सब तैयार बैठे हैं? बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ब्रश कर रहे हैं, अभी ब्रश करते करते पढ़ रहे हैं, कुछ तो ऐसे सोते सोते पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बेटा चाय पीते पीते पढ़ रहे हैं। सदुपयोग बोलते हैं इसको समय का, समझे? तो कल से आप थाली सजा के लाओ पूरा खाने की, रोटी अचार आलू भात सब्जी सब चीज, ठीक। तो अब यहाँ देखो 60 औसत वाली 4 संख्याओं में, भैया एकदम क्लियर है यार कि एकमात्र सूत्र है मेरे पास, वो क्या है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। अरे हाँ कि ना रे, तो औसत की जगह क्या दिया गया है, जो दिया गया रखते चलो ना। अब औसत की जगह क्या दिया है, 60, योग, योग कितनी संख्याओं का, 4। अब या तो WXYZ ले लो या ABCD ले लो, जो आपको लेना है, क्या लेना चाहते हो,
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चलो भैया सबकी बात मान लेते हैं, डब्ल्यू धन एक्स धन वाई धन जेड, इतना समझ में आ गया ना योग में? अरे हाँ कि ना? मुड़ी हिलाओ बेटा, यस वेरी गुड। डिवाइडेड बाय संख्या में क्या आएगा बताओ, नंबर में क्या आएगा? 4, इतना तो सब जान गए। अब बताओ, आप लोग बोलते हो कि सर गणित बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं बेटा, बस आप लोग को याद करवाना है। ठीक भगवान हनुमान की तरह हो आप सभी विद्यार्थी, जिनको उनकी शक्ति बताए तो आप भी बेटा पर्वत और क्या बोलते हैं उसको, लंका पहुंच जाओगे, मतलब उतना बड़ा समुद्र पार कर जाओगे। और आप लोग समुद्र क्या परीक्षा, क्यों जी? अब यहाँ देखो, अब बेटा मुझे बताओ, क्या योग यहां से नहीं निकल जाएगा? 100% निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 4 छक्के 6 चौक, हाँ 6 चौक 6 चौक 24। तो मैं यहाँ पे 24 से कर दूं क्या? कोई गुनाह तो नहीं करूं? कर दूं? 24 मतलब कि 240। हाँ कि ना भैया? हाँ। अब उसके बाद की कंडीशन देखते हैं बेटा। 60 औसत वाली 4 संख्या, यहां तक का हमने निकाल लिया, यहां तक की चीजों को हमने निकाल लिया। ये देखो इतना हमारा हल हो गया कि नहीं? अब उसके में 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली, पहली मतलब कि कौन सा होगा हमारे में? डब्ल्यू, वेरी गुड। पहली बाद के 3 की, तो बाद के 3 कौन सा बताओ? वेरी गुड, एक्स वाई और जेड बाद का 3 है ना? तो पहली बाद के 3 के योग की, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितना है? 1/4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? मैं यहां पर एक जगह लिख करके बता देता हूं, वरना डायरेक्ट लिखूंगा तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को परेशानी हो, है ना? फिर मैं बताऊंगा उसको, आप सोचोगे कैसे, तुरंत माइंड में बैठेगा, अरे मैं ऐसा भी सोच सकती थी। वो ये कह रहा है बेटा बाद की 3 क्या है बताओ यहाँ पे, चलो एक्स धन वाई धन जेड, यही है ना बेटा? बताओ बाद की 3। और उसका क्या बोल रहा है? बाद की 3 की योग, ये देखो योग की 1/4, मतलब 4 कहाँ आएगा? नीचे। किसके बराबर है? पहली के। तो बेटा पहली मतलब ये डब्ल्यू हुआ ना? अरे हाँ कि ना रे? तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड को मैं क्या कायदे से लिख सकता था? डब्ल्यू, हाँ कि ना? लिख सकता था। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि इस स्टेटमेंट में समझो पहली, क्योंकि बाद में ये सब प्रश्न और आएंगे ऐसे स्टेटमेंट वाले। पहली बाद के 3 की योग की 1/4 है, मतलब बाद में जो टोटल करेंगे 3 नंबर का उसका अगर 1/4 है तो उल्टा कर दो, तो ये पहला इनका क्या होगा? पहला जो है अगर इनका 1/4 है तो ये 3 के योग का ये क्या होगा? जस्ट अपोजिट। 1/4 का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा? 4 गुणा में। यहाँ 4 भाग में है तो ये क्या हो जाएगा? गुणा में। ये देखो गुणा में रखे आपने। भाई उसने ये बोला कि जो W है बाद के 3 की 1/4, मतलब अपोजिट क्या है? बाद के 3 की पहली 4 गुना है। भाई ये भी तो होगा। तो बेटा ऐसा मैं क्यों सोचने बोल रहा हूं? समय बचता है जब प्रतियोगी परीक्षा में आप जाते हो, क्योंकि आपको ये नहीं लिखना पड़ता। आप डायरेक्ट क्या करते हैं? यहां देखो बेटा, इस x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर आप क्या दिमाग में दौड़ाते? 4W। और 4W और 1W क्या होता है? 5W। तो डायरेक्ट आपका सॉल्व होता कि नहीं रे? अरे हाँ कि ना? फिर भी कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं पहले ऐसा लिख देता हूं भाई। ये लो, डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इतना समझ में आया? एक और शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा, कभी भी ऐसा जब ये गुणा वाला केस हो तो डायरेक्ट पहले से गुणा करके ना रखो, क्योंकि आसान होता है चीजें। कैसे आसान होता है यहां देखेंगे। इसको मैं अगर ऐसे ही रखता 60 गुणित 4, और यहाँ पे आता मेरा 5W, 4W प्लस 1W क्या होता है? 5W। अब आप मुझे बताओ 5 से 60 जाएगा कि नहीं? 12 पंचे 60, ये लो भैया 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48। तो भैया 48 किसका मान निकला? डब्लू का। निकालना क्या था? पहली संख्या। हो गया हल। क्या मैंने कॉन्सेप्ट के बाहर की चीज बताया? क्या कुछ नया ट्रिक बताया? नहीं, कॉन्सेप्ट देखो बस, सब चीजें हल है। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे भैया समझ में आया नहीं आया, जल्दी। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे, है ना?
चलो इसके बाद फिर मैं एक प्रश्न दूंगा जो आप लोग हल करोगे, मैं हल नहीं करूंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था पूर्व में वही प्रश्न है। चलिए गरियाबंद वाले रिप्लाई कर दिए। चलो रायपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आ गया रिप्लाई, नांदगांव से भी आ गया। हो गया देवी, मैचिंग मैचिंग, बढ़िया। आज चलते घूम घूम, ठीक है चलो आगे बढ़े। अरे इतना हो गया, नहीं हुआ, ऐसा बोलो, अब बोलो। हाँ हो गया। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा भाई, अब मैं प्रश्न दे रहा हूं आप सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स सबको एक प्रश्न दे रहा हूं जो आप लोग हल करोगे, क्योंकि जो प्रश्न है बेटा मैंने इससे आज संबंधित आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे संबंधित मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं इसलिए कह रहा हूं। ठीक, अब प्रश्न देखो क्या है, दो प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है बेटा आपके पास x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है। अब आपको अपना माइंड खुद दौड़ाना है, इससे पूर्व भी मैंने ऐसे प्रश्नों को बताया भी आपको। और y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत मतलब एवरेज, औसत x है, ये वो कह रहा है, ठीक है। संख्या मतलब नंबर। अब हो रहा है सभी संख्याओं का कुल औसत बताइए, मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनका आपको एवरेज बताना है। सभी संख्याओं का औसत या नंबर बताइए, सभी संख्याओं का औसत या नंबर बताइए। चलिए सभी संख्याओं का औसत या नंबर बताइए। हाँ कितना आ रहा है बेटा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। नहीं गलती कर गए, देखो हड़बड़ी मत करो। हाँ बोलो कितना आ रहा है, एक्स वाई नहीं। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आंसर आएगा, थोड़ा देखो बेटा, करीब करीब आंसर जा रहा है, मगर हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है भाई, आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं देवियों और सज्जनों, गड़बड़ाना नहीं है कहीं भी, जल्दी करिए। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक्स वाई आएगा, नहीं भैया एक्स वाई नहीं आ रहा है, कहां गड़बड़ा रहे हो देखिए, कहां गड़बड़ी हो रहा है देखिए भाई, बनाओ इसको, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप सभी के लिए है, जल्दी बनाइए। आप ही लोग उत्तर दीजिए मुझे, क्योंकि अभी मैंने दो प्रश्न इससे संबंधित बताया हूं। हाँ कितना बोल रहे हो आप, चलिए भाई एक ऑफलाइन स्टूडेंट का आंसर आया है, ऐसा ऑफलाइन स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होगा, इनका ये कहना है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा। तो भैया एक विद्यार्थी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया हमको, और अगर विद्यार्थी ने दे दिया तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ू फिर, चलो यहाँ ध्यान दो। अरे भाई बहुत आसान था, क्यों घबराते हो यार, क्या बोला है यहाँ देखिए, जो बोला है उसको देखिए, बिल्कुल सही आंसर दी बच्ची ने, एक्स संख्याओं का औसत y है। भैया एकमात्र सूत्र है यार कि a बराबर योग बटे संख्या, x संख्याओं का, तो x कहाँ आएगा, यहां, x संख्याओं का औसत कहाँ आएगा, y, तो योग हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स वाई। ये लीजिए, तो मैं यहाँ पे ले लिया, एक योग मेरा आया एक्स वाई, हाँ कि ना बेटा। ऐसे ही यहाँ पे देखो y संख्याओं का औसत x है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या, तो औसत क्या है x, संख्या क्या है y, तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो बेटा दूसरा मेरे पास भी आ जाएगा, वैसे ही अगर याद रहेगा तो क्या आ जाएगा, x y, इसलिए बोलता है इसको याद रखो, औसत बराबर योग बटे संख्या।
तो योग बराबर औसत गुणित संख्या, टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। ये याद रहता तो ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने समय बच जाता है हमारा, इतना समय बच जाता है। अब बेटा उसने क्या बोला, सभी संख्याओं का औसत। अरे भैया सभी संख्याओं का औसत मतलब कि मैं तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि नहीं बताओ, हाँ कि ना। और औसत बराबर क्या होगा, ठीक, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट सही आंसर दे रहे हो, गुड। भाई सभी संख्याएं, सभी संख्याओं के अंदर मेरा क्या आएगा अब, x धन y, हाँ कि ना। भाई सभी संख्याएं क्या है, एक x है और एक जगह, यहां देखो यहाँ पे x संख्या है बोला और यहाँ पे क्या बोला, y संख्या, यही दो संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी दोनों नंबर, x प्लस वाई। ऊपर क्या आएगा, योग, तो दो ठो योग मिले बेटा, दोनों योग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो x और x y कितने बार है, 2 बार है, तो डायरेक्ट रख दोगे 2xy और ये क्या दे दिया, औसत, यही तो मांगा था यार। क्लियर हुआ, तो इसमें कहां गड़बड़ी कर दी है, हाँ, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बेटा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी मैं आपको घुमा फिरा करके नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या अभी तक बोला ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे टाइप का बनाओ करके, नहीं ना। तो जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना उसको बहुत अच्छे से सीखे, और जो बालक बालिका सीख जाए उससे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हो गया, एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं प्रश्न, जल्दी एक बार रिप्लाई करिए। हो गया, चलिए भाई अब मैं बेटा फिर से एक प्रश्न, पहले मैं एक प्रश्न कर देता हूं, है ना, एक प्रश्न मैं फिर से दे रहा हूं जो आप लोग बनाओगे अभी, जस्ट देखो अब जो जो मैं अभी तक कॉन्सेप्ट दिया था ना उस पर आधारित आपको प्रश्न देते जा रहे हो, एक एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अभी हमने देखे थे एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वैसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक, वैसा ही प्रश्न दे रहा हूं। और यहां देखेंगे भाई कि ऑनलाइन जीतता है कि ऑफलाइन जीतता है ना। चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है, और देखते हैं कि भाई आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हरा पा रहे हो या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपको हरा रहे हो। वैसे हार जीत नहीं है ना हमारी कक्षा में, सब सामूहिक तौर पर एक साथ मित्रगण बन करके पढ़ाई कर रहे हो, मगर कंपटीशन एक भावना होनी चाहिए। प्रश्न आपका ये कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 154 है, तीन संख्याओं का औसत का औसत 154 है, ऐसा वो कह रहा है। ये लीजिए, मतलब कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 154। अब यहां से कंडीशन चालू होती, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, ऐसा वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से, पहली संख्या, ये कंडीशन दी है ना, हाँ, पहली संख्या दूसरी से दो गुनी है, पहली संख्या दूसरी से दो गुनी है। ये लीजिए भैया, पहली संख्या दूसरी से दो गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दो गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से, तीसरी से दो गुनी है, दो गुनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करिए, फर्स्ट नंबर आपको निकालना है भाई, यहां पर पहली संख्या ज्ञात करिए। चलिए ये मैंने आपको प्रश्न दिया हूं, सोचिए क्या बनेगा, सोचिए थोड़ा, अभी मैंने बताया था दुगुनी तिगुनी का रोल क्या होता है, सोचिए बस, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही, करिए।
जल्दी सोचिए, कैसा सोचोगे आप लोग? बहुत टफ नहीं है बेटा। सोचिए सोचिए बनाइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स भाई दोनों के ही मध्य में ये प्रश्न दिया गया है। देखा जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी सर्वप्रथम हल करके दे रहा है। हल करिए भाई, हल करिए, चीजें इजी है, घबराना बस नहीं है हमको। चलो चलिए बनाओ, थोड़ा सोचिए। पूरा का पूरा खेलना इसमें दिया गया, यहाँ पे आपको बस सोचना पड़ेगा पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी। कैसे हम सोचें, हम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या कुछ आएगा। ऑल यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इट। सभी चीज लिखो आप, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, सभी चीज। डू इट, जल्दी करिए। कुछ सोच रहे हो? चलिए भाई, थोड़ा सा समय तो दे ही रहा हूं, जल्दी बनाओ। क्या कुछ सोच रहे हो भाई? आप बनाइए जल्दी जल्दी, फास्ट। डू इट माय डियर। हाँ, कितना आंसर आ रहा है? 264। एक बार लेट मी चेक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पहली संख्या आएगा 264। चलो भाई, उत्तर आ गया। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से एक आंसर मिल गया हमें कि 264 आएगा। वेरी गुड, आई एम हैप्पी कि आपने बहुत अच्छे से इसे हल कर लिया बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 264 कैसे आ रहा है। चलो यहाँ देखिए, देखा जाए कि 264 कैसे आता है। यहाँ देखिए, सी ईयर माय डियर, कैसे आएगा? यहाँ देखिए भाई, आपके पास तीन संख्या का औसत दिया गया है, मतलब माइंड में सीधा सीधा क्लियर होना चाहिए। यहां देखो बेटा, तीन संख्या मतलब ये तीन क्या दिया गया है भाई? नंबर। और ये औसत मतलब ये क्या दिया गया है? एवरेज। इतना तो पता हो जाएगा। अब वो तीन संख्या क्या क्या है वो निकालना है भाई। यहां से देखो बेटा, वो तीन संख्या क्या क्या होगा। हमेशा ना कहां से पकड़ना, पहली संख्या वो आपके ऊपर है, आप कैसे किसको लेते हो। पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी। तो देखो, दूसरी संख्या को मध्य में रखा है, दोनों ही केस में आ रहा है। पहली संख्या में भी दूसरा आ रहा है इन कनेक्शन, और तीसरे में भी दूसरी संख्या इन कनेक्शन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहे हैं। अरे हाँ कि ना? तो पहली वाली दूसरी की कुछ गुनी है, चाहे दो गुनी रहे, चाहे तीन गुनी रहे, चाहे चार गुनी रहे, वो बाद में देखेंगे। मतलब उसके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में दे रहा है वो। और दूसरी संख्या तीसरे के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में दे रहा है। मगर तीसरे को तो चुपचाप बैठा के रखा है कि तीसरे को बोल रहा है किसी का गुना भाग में है करके, नहीं बोल रहा है। जब वो नहीं बोल रहा है ना कि तीसरा उसका किसी किसी और संख्या के गुणा भाग में है या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, तो तीसरे को ना आप आधार मान लो। इस तीसरे को कहा गया, इस तीसरे को क्या मान लो आप? आधार। अब यहां देखो बेटा, डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं पहले आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूं। तीसरी संख्या, मान लो तीसरी संख्या एबीसी। अरे तीन संख्या हमारी क्या हो सकती? ए बी सी हो सकती है। अरे हाँ कि ना? ठीक। तो बेटा ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी। मान लो सी मुझे नहीं मालूम था, तो मैं उसको एक्स मान सकता था ना बेटा? हाँ कि ना? अब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की कितनी है, तो क्या मैं इसको 2x मान सकता था? और पहली संख्या है
वो दूसरी की कितनी है, तो दूसरी कितनी है 2x, और 2x का 2 गुना करो 4x। तो क्या मैं 4x नहीं रख सकता था देवियों और सज्जनों? अब हो गया यार हल, बचा ही नहीं फिर तो। कैसे हल हो गया देखो, सारा चीज सॉल्व है बेटा, अब तो एवरीथिंग इज सॉल्व। यहाँ देखो कैसे भाई, अब यहाँ पे रखो, हमारे पास एकमात्र सूत्र औसत बराबर योग बटे संख्या, निकालना हमको पहली संख्या है। औसत हमारा कितना दिया गया बताओ, 154। योग हमारा क्या होगा, सबको जोड़ दोगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है ना, जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो 4 2 6, 6 और 1 7। तो बेटा यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट 7x रख सकता था कि नहीं? अरे हाँ कि ना। और संख्या कितनी है संख्या कितनी है, 3 दिया गया ना, 3 संख्या है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यहाँ देखो भाई, अब मुझे बताओ बेटा, 7 से भाग चले जाता है, देख लो आप कैसे भाग जाएगा अगर आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो। देखो 7 7 दूनी 14, 15 से 14 गए बचे 1, 4 पहले से था तो भी 14 हो गया, तो 7 दूनी 14। अभी 3 यहां जाकर के गुणा होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो भैया 22 दिया तो 66 होता है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो मुझे बताओ x का मान ज्ञात हो गया कि नहीं, 66। x का मान कितना हो गया 66, है ना। और जबकि उसने निकालने क्या बोला है, पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है, 4 बार गुणा करना है। तो पहली संख्या 4 बार अगर गुणा करना है बेटा, तो मेरे पास a बराबर 4x होता है, ये मेरा पता है मुझे। तो 4 को गुणा कर लो 66 से, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा कितना, अरे 4 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल आई 2, फिर से आपके पास 6 चौक 24 और 2 6 26 हो गया। तो आसान था चीज, कठिन नहीं है। समझ में आया देवी और सज्जनों, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? हाँ वो सोचने में हो जाता है, तो सोचना तो पड़ेगा ना बेटा, बिना सोचे कैसे होगा। जल्दी देख लो, फिर मैं ऐसा ही, अब अगर देखो ये 2 बार बता दिया ना, इसे 2 गुना 3 गुना वाले को कैसे सोचोगे करके, इसे पूर्व भी बताया था। अब मैं इसी में ही एक प्रश्न आपको देता हूं। चलो एक प्रश्न वैसे ही बना करके दे देता हूं ताकि आप लोग इसको अपना सको, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये वाला किया था, चौथी 2 गुना होता है 3 गुना होता है, तो भी आपको परेशानी आई है। तो एक प्रश्न इसी से संबंधित देखा जाए। चलो दूं इसी से संबंधित एक प्रश्न बेटा, ऐसी वाले से संबंधित दूं, बनाओगे आप? चलो भाई दिया जाए फिर। ऐसे ही बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रखना ना, कॉन्सेप्ट यही रखिएगा, देखता हूं कितने विद्यार्थी बनाते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ना। प्रश्न आपके पास यहां देखेंगे, 3 संख्याओं में, अब ये तो पता चल गया कि नंबर कितने हैं 3, है ना। 3 संख्याओं में, 3 संख्याओं में मतलब नंबर यहां पर आपको पता चल गया कि 3 है, 3 संख्याओं में। अब यहां पे कंडीशन दे रहा है बेटा, कंडीशन क्या हो रहा है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, जो पहली है फर्स्ट नंबर जो है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की, चलो देख लेते हैं, दूसरी की 2 गुनी बोल रहा है बेटा, ये लीजिए भैया, दूसरी की कितनी है 2 गुनी, तो ये लीजिए 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरी की तिगुनी और तीसरी की तिगुनी और तीसरी की तिगुनी, तिगुनी मतलब थ्राइस ऑफ द थर्ड, इंग्लिश में आप उसे ऐसा पढ़ोगे, तीसरी की तिगुनी है। ये लीजिए भैया लिख लिए, तीसरी की तिगुनी है। अब ये कह रहा है यदि उन तीनों संख्याओं का औसत, कंडीशन दे रहा है तीनों संख्याओं का औसत मतलब एवरेज ऑफ द ऑल 3 नंबर, तीनों संख्याओं का औसत
औसत मीन्स एवरेज ऑफ द थ्री नंबर, तीनों संख्याओं का औसत बोल रहा है 49.5, 49.5 दशमलव वाला है भाई, हाँ 49.5, 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये कर दिया कि अब पहली संख्या बस नहीं निकालनी है, पहली और जो तीसरी संख्या मिलेगी उसका आपको अंतर निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, पहली और तीसरी संख्या, मतलब कि अब आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तीसरी संख्या का अंतर, चलो हल करो, जैसा बताया बिल्कुल वैसा हल करिए, हल हो जाएगा। तीसरी संख्या का अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन द टू नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, जैसा बताया हूं बिल्कुल वैसा हल करोगे सॉल्व हो जाएगा। चलो भैया समय दे रहा हूं मैं, बनाओ, हल करिए, सोचिए, जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही। सोचो थोड़ा, है ना, थोड़ा समय लगेगा बेटा, बस वो रिलेशन बनाते हुए कि तिगुनी दुगुनी वाला जो है, बस वो रिलेशन अगर आप सीख गए ना तो सब हो जाएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, बस उसको सोचिए कैसे बनेगा ना। ये सब चीज अगर मैं सॉल्व करके दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। बनाओ। चलो कुछ सोच पाए, चलो मैं बताता हूं, किसी का कुछ आंसर निकला एक बार बता दो। इजी से इजी वे में आप कैसा सोच सकते हो वो चीजें मैं एक बार बता देता हूं। चलो यहां देखो, सब ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स एक बार यहां देखेंगे बेटा, एक बार यहां देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, यहां देखो सब। चलो अब देखिए, आप ऐसे प्रश्न क्या होते हैं बेटा, आपको ना बस रिलेशन बनाना आना चाहिए, रिलेशन। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आप तिगुनी, तो अब तीसरे को आधार मान लो। अगर मान लीजिए देखो तीन संख्या, एक आएगा ए आएगा बी और एक आएगा सी, ऐसा तो रख सकते थे। हाँ पॉइंट में आएगा, कितना है आंसर? नहीं 16.5 नहीं है, पॉइंट में जरूर आएगा मगर 16.5 नहीं है ना। यहाँ देखो बेटा, अब मैं, अब यहां पर आप ना नंबर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, नंबर्स आप अपने अनुसार यहां पर ले सकते हो। ऐसा नंबर लीजिए लेकिन जिसका गुणा भाग करना या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आप लोग के लिए आसान है। आप दशमलव में भी ले सकते हो ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे परफेक्ट नंबर ही लो इन सब के मान को।
आप दशमलव में भी ले सकते हो भाई, डेसिमल में भी ले सकते हो, क्योंकि 2 गुना 3 गुना, बस परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए उसका। तो मान लीजिए अगर मैंने अपना चीजों को आसान करने के लिए जो थर्ड संख्या है बेटा उसको मान लीजिए मैंने 2x ले लिया, मान लीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या तीसरी की, है ना। पहली संख्या देखो ना बेटा क्या दिया हुआ है, ये देखो पहली संख्या तीसरी की कितनी है, 3 गुनी। तो बेटा ये मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा, 3 टू जा 6x आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। लेकिन यही पहली संख्या का ही रिलेशन अगर हम दूसरे से देखें, अब इसका अगर हम रिलेशन को दूसरे से देखें तो कितना उसका 2 गुना, मतलब उल्टा बोलो, दूसरा पहले का कितना होगा, हाफ। अरे भैया अगर पहला वाला दूसरे का 2 गुना है तो दूसरा वाला पहले का कितना है, आधा। तो बेटा 6 का आधा कितना होता है, 3। भाई बात सही है, 3 आएगा ना बेटा। तो मैं क्या यहां पर 3 रख सकता था, बताओ हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा, रखा जा सकता था कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो अब बेटा अब तो सीधा सीधा आसान हो गया। क्या आसान हो गया, अब आप जो जानते हो उसको आप इस्तेमाल करिए। भाई आप ये जानते हो कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, या फिर एवरेज बराबर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। अब और औसत आपको दिया गया, देखो कितना 49.5। तो भाई आप यहाँ पे रख दो ना 49.5 बराबर योग आप ले लीजिए। तो टोटल आपके पास कितना दिया, देखो 6 3 9, 9 और 2 11। तो क्या मैं डायरेक्ट 11x रख सकता था, हाँ कि ना। संख्या मेरा कितना था, कितनी संख्या दी गई, पहली बता दिया गया भैया संख्या कितनी है 3। तो क्या मैं यहाँ पे 3 नहीं रख सकता था बेटा, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ, मुझे लास्ट बोला पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो x भी तो पहले निकालना है। तो यहां से x निकालो पहले। अगर x निकालोगे तो देखो दशमलव में आएगा बेटा, है ना, दशमलव में। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ये 3 यहाँ गुणा में हो जाएगा, 49.5 इंटू मल्टीप्लाई 3 भागित 11 बराबर x। x का मान यहां से निकाल करके बताओ मुझे, गुणा भाग करके कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा, 4, नहीं 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 14.5 नहीं होगा, करीब करीब जा। वेरी गुड, x बराबर आएगा बेटा 13.5 बराबर x। देखो ये ना जहां डेसिमल वाला आता है या फिर जहां पे ये दशमलव वाला आता है, वहां पे विद्यार्थियों आपको डिवाइड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ना सिर्फ दशमलव वाले को डिवाइड नहीं कर पाते, डिवाइड कुछ नहीं करना रहता। जो दशमलव वाला है ना ये 49.5, या ये जो आपका डेसिमल वाला है, इसको पहले अलग कर दो, ये पॉइंट का आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहते हैं उसका 0 लग जाता है, बस इतना ही करना रहता है। तब आपके पास 495 हो जाता है, उसको 11 से आप भाग दे दो और 3 से गुणा कर दीजिए, और लास्ट में जो भी आपके पास आएगा शून्य है, मतलब कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। अगर 2 शून्य रहता तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 3 शून्य रहता तो 3 संख्या या 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आ गया। अब भाई जब आपके पास x आ गया, मुझे बताओ बेटा, अब अगर आपके पास x आ गया तो क्या आप पहली संख्या नहीं ज्ञात कर लोगे, क्या आ जाएगी पहली संख्या बताओ। देखो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बोल रहा है, तो पहली संख्या 6 गुणित x। अरे पहली संख्या क्या है, 6 गुणित x है कि नहीं। तो 6 गुणित x करो यहाँ पे, देखिए 6 गुणा 13.5, है ना। डैट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले यहां देख लो बेटा। फिर अंतर निकालना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है, 2x है ना, तो -2 गुणित x। अरे हाँ कि ना भाई, तो इतना गुणा भाग मत करो, समय लगता है उससे। 13.5 तो दोनों में कॉमन है ना, अरे हाँ कि ना। तो मैं 13.5 अगर बेटा यहां से कॉमन ले लूं तो बेटा कोष्टक में 6 - 2 बचेगा, और 6 - 2 कुछ नहीं बल्कि क्या होगा 4।
तो 4 से गुणा करो, उत्तर आ जाएगा। चलो 54, हाँ 54 आया, गुड। हाँ वो x का मान था पॉइंट में, आप 14.5 बता रहे थे ना, तो मैं बताया था कि पॉइंट में आएगा 13.5, 54। समझ में आ गया? कितना 54 आया ना? हो गया क्लियर बेटा, कोई टफ है क्या? चीजें आसान है, पता है। ऑनलाइन स्टूडेंट से बार रिप्लाई करो समझ में आया कि नहीं, और अगर आपको दोबारा इसको जानना है तो वो भी बोल सकते हो कि सर दोबारा बता दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी भाई वो सभी सुविधाएं जो रायपुर में पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, आप भी हमारे लिए उतने ही फ्री हो। तो आपको अगर ना समझ में आए ना बेटा, तो आप कह सकते हो कि सर दोबारा बता दीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो किया जाएगा। और नहीं तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है हमारी ऐप पे, आप वहां से डाउनलोड या फिर अपने एप्लीकेशन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। चलिए हो गया, चीजें समझ में आ गई। तो फिर मैं एक आज का अंतिम प्रश्न फिर करवाता हूं बेटा, और अंतिम प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ऐसे ही रहेगा, रिलेशन से बनाने वाला। चलिए हो गया। चलिए भाई सब गरियाबंद रिप्लाई कर दीजिए। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट रिप्लाई आ गया। रायपुर जिले से भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे वो भी रिप्लाई कर देंगे, है ना? और बाकी अन्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से। अब देखते हैं, देखो प्रश्न देखो बेटा, यहां देखो प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो सभी जो प्रश्न है ना, ये वैसे ही है। अभी अभी मैं रिलेशन वाले ही प्रश्न लेकर के आया हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा था, हाँ ये वाला नहीं किया गया, 3 संख्या वाला इससे पहले भी हो गया था। अच्छा ये वाला नहीं हुआ है ना, 56, हाँ ये वाला नहीं हुआ। चलो 3 संख्याओं में मीन्स 3 नंबर्स यू हैव, 3 संख्याओं में यू हैव द 3 नंबर्स। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, ये लीजिए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की आपको मिलेगी बेटा यहां पे 2 गुनी, तथा तीसरी की आधी है, तथा तीसरी की आधी है, मीन्स हाफ ऑफ द थर्ड, हाफ ऑफ द थर्ड आधी है। चलिए फिर ये कह रहा है यदि उन तीनों का औसत, यदि उन तीनों का औसत, मतलब कि वो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ द 3 नंबर, तीनों का औसत, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर। तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, औसत बराबर योग बटे संख्या, या एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। 56 हो, 56 दे दिया भाई, 56 हो तो वे क्रमागत संख्याएं निम्न में से कौन सी होंगी? तो वो बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं मतलब कि जो 3 संख्या है, ए बी सी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हो। चलो भैया ये अंतिम प्रश्न को बनाओ, बस मुझे रिलेशन बता करके बताओ, मैं आप लोग को समय दे रहा हूं। रिलेशन बनाना आना चाहिए भैया, ऐसे प्रश्न में जब तक आप रिलेशन बनाना नहीं सीखोगे आप बिल्कुल नहीं हल कर पाओगे। ये बात 100% सत्य है मेरे विद्यार्थी। हाँ बेटा कितना आ रहा है? 48, 24, 96। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत फास्ट सॉल्व किया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, आई एम हैप्पी। चलो यहां देखिए भाई, यहां देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब रिलेशन पहले हम बनाना सीखते हैं। भाई मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो याद रखो। कितनी संख्या बोला है? यहां देखिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, लास्ट प्रश्न आज का। 3 संख्या बोला है, ए बी सी, यही तो 3 संख्या माइंड में होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तीसरी की आधी है बेटा।
तीसरी की आधी। इसी को उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर तीसरी की आधी पहली संख्या है तो तीसरी संख्या पहली की कितनी होगी? 3 गुना। जस्ट अपोजिट। अरे हाँ कि ना, होगा ना भैया। तो यहां से आपको आधार खुद से सोचना है बेटा। यहां देखो, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी तथा तीसरी की आधी है। अब आप ए बी सी में से कोई भी, जरूरी नहीं है अगर मैं बोल रहा हूं कि आप तीसरी को ही एक्स मानो, दूसरे को ही एक्स मानो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप जिसको आधार मानना चाहते हो मान लो, बस संबंध जो रिलेशन आप वहां पे बनाओगे वो सही होना चाहिए। तो किसको आप आधार लेना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल आप पर डिपेंड कर देता। क्लियर हुआ? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको कौन सा संबंध लेना चाहते हो। अब आप देखिए कहां गया, हाँ ठीक। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की आधी है बेटा। यहां देखो, तो पहली संख्या अगर मैं ए ले लिया, मान लो अगर पहली संख्या ले लो, बी ले लो, सी ले लो, या आपके ऊपर आप किसको क्या लेना चाहते हो। जैसे इस बच्ची से पूछो, बेटा आपने किसको आधार माना, किसको एक्स लिया? बी को। चलो इस बच्ची ने बोली कि सर मैंने बी को एक्स ली, इस बच्ची ने बी को एक्स लिया। आप किसी को भी ले सकते हो ना, जरूरी नहीं, आप ए को भी ले सकते हो, आप बी को भी ले सकते हो, आप सी को भी ले सकते हो। इसलिए मैंने स्टूडेंट से स्वयं पूछा। अब यहां देखो, इस बच्ची ने बोली कि सर मैं बी को एक्स मानी हूं। अब संबंध बनाओ, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी क्या हो जाएगी? हो गया, 2 तो प्राप्त हो गया। लेकिन ये बोल रहा है तथा तीसरी की आधी है। कौन? पहली तीसरी की आधी है, तो तीसरा पहले का कितना है? 2 गुना। उल्टा कर दो, तो बेटा 2 का 2 गुना करूंगा तो, समझ में आया? ये आप पर है। मैं कई बार बोल रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, आप जिसको एक्स मानोगे तीनों में से उसके अनुसार रिलेशन वही बताएगा, बस संख्याओं में थोड़ी परिवर्तन यहां पे दिखाई देगा, संख्याओं में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, कई विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल करो ना तब समझ में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं, उदाहरण के तौर पर यहां देखेंगे बेटा, क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की आधी है। अगर मैं ये करना चाहूं, यहां देखो तीसरी की आधी, अगर मान लीजिए मैं इसको एक्स मान लेता, मान लो मैं ऐसा बता रहा हूं, कोई विद्यार्थियों का नहीं सर मैं पहला वाला एक्स मानूंगा तो क्या होगा, है ना, बार बार एक्स, मगर कलर बदल दिया ना ताकि कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए अगर मैं पहले को एक्स लेता, तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो उल्टा करो, दूसरी पहली की कितनी? आधी। अरे भैया आधा होगा ना, पहला अगर दूसरे का 2 गुना है तो दूसरा पहले का क्या हो गया? आधा। तो फिर आप इसको x/2 रख सकते थे, फिर भी आंसर सेम आता। और क्या हो रहा है, पहला तीसरा का कितना है? आधा, तो तीसरा पहले का कितना होगा? 2 गुना। भाई 1/2 का अपोजिट क्या होगा? 2, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां पे फिर आता बेटा 2x। फिर भी हल करोगे तो भी सही आता। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ये आप संबंध कैसा बना रहे हो ये आप पर निर्भर करता है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। बस इन चीजों को ध्यान रखना, कंडीशन को। अभी मैं फिलहाल इस बच्चे के अकॉर्डिंग चलता हूं, इसके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने बनाई है, ठीक है। अब इतना आ गया बेटा, तो अब बस आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट अनुसार इसको हल करना है। चलो हल करते चलते हैं। हम क्या जानते हैं, एकमात्र सूत्र औसत बराबर योग बटे संख्या या एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, यही ना जानते हो। और औसत आपके पास दिया गया कितना? 56। योग मतलब तीनों को जोड़ दो। चलो इसको जोड़ो, ये जो बच्ची जो ली है, 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7x, तो यहाँ पे आ गया 7x। संख्या कितनी है? 3। तो भैया सीधा सीधा कट गया, 7 ही 8 ही 56, और 3 वहां गुणा हो जाएगा जाकर के, पक्षांतर होकर के, ट्रांसफर होकर के, मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, तो 24 बराबर क्या आ गया? x। निकालना क्या था? अब तीनों संख्याओं को क्रम से निकाल दो। तो ये अब निकालना चालू करो, देखो क्या आएगा बताओ। भाई a का मान क्या था? देखो 2 गुणित x, मतलब कि x में 2 गुणा करो, 48। b क्या था? सिंपल x था, और x का मान कितना है? 24, ये लीजिए 24। c क्या था? 4 गुना करना था x में, तो 4 गुना करो,
96, 96 उत्तर आ गया। ठीक है, आया समझ में? दिस इज द आंसर। यहां पे किसी को कोई परेशानी है भाई? नहीं ना? तो ये है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार रिप्लाई कर दो कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को। फिर मैं क्लासेस यहीं पे ऑफ करता हूं और हम कल पुनः मिलेंगे। और कल जब मिलेंगे बेटा, अब इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाऊंगा मैं, है ना? अब ऐसे वाले नहीं करूंगा, सीधे 2 गुना 3 गुना वाला बहुत करवा दिया, अब ये आप लोगों से बनने लगेगा। अब हम देखेंगे कुछ मेंबर्स का जुड़ना, कुछ मेंबर्स का बाहर निकल जाना, कुछ मेंबर्स की उम्र देना, समझ में आ रहा है? कुछ एम्प्लॉयज के पेमेंट को लेकर के औसत निकालने बोलता है। इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए भाई, सबका रिप्लाई आ गया, सभी छत्तीसगढ़ के अन्य सभी क्षेत्रों से। तो मैं भी आपको बाय बाय बोलता हूं बेटा। विल मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।